मूर्ति रोक रहा था। तो ये सब जानकारी नहीं होने की वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। सारी समस्याओं का एक ही हल होता है, जानकारी। और जानकारी के अभाव में समस्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कभी कभार समस्या इतनी विकराल हो जाती है कि हम मारने मरने पर रुक जिनका पुतला लगा रहे हैं, जिनका पैदा हमारे आदिवासी समाज भील कम्युनिटी का डीएनए था। एक साधारण बच्चा, दुबला पतला, बिल्कुल हमारी तरह दिखने वाला, भूखा नंगा घूमता रहता था। जब पारिवारिक शोषण अत्याचार की हदें पार हुई, सीमा पार हुई, तो उनको लगने लगा, उनको समझ में आने लगा कि यार मैं किनके बीच में घबरा हूं, कौन लोग मेरा शोषण कर रहे हैं, कौन लोग एक बगावत की। उन जमींदार और उनके साथ साथ में अंग्रेजों के साथ भी। इतिहासकार हमें क्या बताते हैं कि टंट्या मामा ने सिर्फ अंग्रेजों को भगाया। गलत बात। टंट्या मामा ने, टंट्या भील ने सिर्फ अंग्रेजों को ही नहीं भगाया, उस क्षेत्र के जमींदार साहूकार मारा। उनसे भी हमारी जमीनें छीन रखी थी, उनसे वापस छीनकर उन गरीब शोषित बहनों को दिलाई। अनाजों का भंडार रहता था जमींदारों के पास। हमारे लोग भूखे नंगे घुमा करते थे। हमारी जमीनों पर हमारे लोग मजदूर बनकर, मजबूर होकर काम करने को मजबूर हो गए थे। ऐसे समय टंट्या भील की जमीन को भील ने, जब उनको एक दो बार जेल में ठूसा गया, ले जाया गया, तो वहां से जब वो वापस आए तो गुस्से उसी तरह से टंट्या भील ने भी उस समय अपने आप को तय कर लिया, अपने आप में ये ठान लिया, संकल्प ले लिया कि अब मैं इन जमींदारों को, साहूकारों को हमारी जमीन नहीं छीनने दूंगा। वहां से उनकी जो लड़ाई चालू हुई वो सिर्फ खंडवा खरगोन जिले की नहीं थी, संपूर्ण मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र में फैली। यहां तक कि झाबुआ और अलीराजपुर जिले के गुजरात क्षेत्र के पास तक टंट्या भील का एरिया था। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने सशस्त्र अपनी जिंदगी के इसमें लड़ते थे, गोरिल्ला युद्ध में पारंगत, तीर कमान चलाना जानते। समय वो टंट्या भी आधे शाम को 50 किलोमीटर दूर मिल रहा है, 200 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा है। ऐसे करके लड़े गए, संघर्ष करते रह गए। जहां पर किसी भी मिलती थी कि हमारी जमीन छीन ली किसी साहूकार ने, हमारे अंग्रेज आके हमको चमका रहे थे, तो वहां जाते थे वो लोग, और गुरु के साथ जाते थे, लोगों के साथ जाते थे, देते थे। और इसीलिए उनको मामा की उपाधि दी थी उस क्षेत्र में हमारी बहनों ने। इतनी बड़ी उपलब्धि। क्या हमको सबको बोलते हैं, किसी को मामा बोला जाता है क्या? हमारी उस मोहल्ले के बच्चे बोलते हैं। लेकिन आज टंट्या भील को सिर्फ मध्य प्रदेश की धरती नहीं, देश के बाद में विदेशों में भी ऐसा कहा जाता है। पूर्व वक्ता को उन्होंने बताया कि जब टंट्या भील को फांसी देने के लिए जबलपुर की जेल में ले जाया जा रहा था, तो उस समय न उस समय हमारे लोगों के पास गाड़ी घोड़े थे, लेकिन महू से लेकर जबलपुर तक की जेल तक की जो भी ट्रेन पटरी पर लोग थे, वो पूरे की पूरे आदिवासी समाज के लोग नहीं थे। गैर करने के लिए खड़ा हुए। ऐसा माना जाता है उनका यहाँ पर जो महू में पाताल पानी में उनकी मजार दिखती है, जहां पर उनका एक घाटा दिखता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। हमारे युवक सभी जानते हैं, हर साल हम लोग कार्यक्रम भी करते हैं वहां पर। में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको देखकर कोई ट्रेन रुके न सलामी देना, अगरबत्ती लगाए। इस देश में, इस विश्व में यदि कोई एक महामानव पैदा हुआ है, जो आम इंसान के रूप में तो पैदा हुआ था, लेकिन भगवान बन गया। उस पाताल पानी में आज भी ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है, उनको सैल्यूट करती है, उनको अगरबत्ती लगाई जाती है, बढ़ती है, नहीं तो ट्रेन आगे नहीं जा पाती है। ऐसे कैसे हमारे महान योद्धा जितने भी रहे,
आज हम लोग देख लेते हैं, किसी भी घाट पर जाओ, अभी आगे माछले घाट आएगा, माछले घाट में कौन बैठा है? भैरू बाबा बैठा हुआ है, बैठा कि नहीं? वो भी सब आदिवासियों के, हनुमान बाबा भी आदिवासी है, महादेव शंकर भी आदिवासी है। लेकिन बाहर के लोग आए, आक्रमणकारी लोग आए, आर्य आए, खून आए, शक आए, फलाना आए, ढींग आए, जो व्यापार करने तो आए थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी संस्कृति मिलेगी, उस पर अतिक्रमण किया उनने, कब्जा हनुमान पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया। आज हमारे शिव शंकर के ऊपर भी उनने कब्जा कर लिया, आज हमारे वामदेव पे भी उनने कब्जा कर लिया। हमारे यहाँ कौन सा झंडा लगता था? लाल सफेद, वामदेव का सबसे लोकप्रिय झंडा। आज भी अंदर गांव में जाओगे तो वही झंडा मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा संक्रमित डीएनए के लोग आगे हैं, दुनिया भर की पूजा कर रहे हैं। कहीं कौन रविवार को कहीं का जाके कर रहा है, कहीं कौन सोमवार को कहीं कौन सी पूजा कर रहा है, और वामदेव पे आके ने भी बड़ा सा झंडा लगा दिया दूसरे कलर का। तो ये कौन बचाएगा? ये बचाने की होता तो क्या है भाई, सफेद कुर्ता पहन कर आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, न चले जाते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मैं उनको ही नहीं बोल रहा हूं, बुरा ना माने, लेकिन बता रहा हमारे देश में इस लोकसभा में यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 47 विधायक है, 6 सांसद है, 1 राज्यसभा सांसद भी है। लेकिन आज देखो तो सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित व्यक्ति कौन है? आदिवासी। देखते हैं तो उसके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, जो शोषण हो रहे हैं, वो विश्व में सर्वाधिक है। क्यों भाई? हमने तो 47 6 प्लस 1 साथ छोड़ रखे हैं। तो ये किधर है? ये सिर्फ आते हैं भाई साहब, भाषण देते हैं और चले जाते हैं, और हमारे जैसे बोलते हैं तो धीरे से कोई ट्रांसफर कराता है, कोई सस्पेंड कराता है, बेरोजगार युवा पे बेचारों को लाठियां खिलवाते हैं, और अत्याचार करने के साथ साथ FIR भी होती है। आज जिला शिक्षा के स्तर में संविधान को लागू हुए 1949 से लागू हुआ है, पंचायती राज अधिनियम 1994 से लागू हुआ है, पैसा एक्ट हम बोलते हैं 1996 से लागू है, लेकिन अमल कहाँ हो रहा है? इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए हमारे लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए इकट्ठा करना पड़ रहा है। सरकार कोई हमको बजट नहीं देती है। अभी हमारे पूर्वज आदमी लेके, बुजुर्ग आदमी 5-5, 10-10 रुपए वो पोटली में इकट्ठा कर रहे थे, गल्ला लेके। ऐसे कार्यक्रम करने पड़ रहे हमको। ये मूर्ति स्थापना ऐसे ही नहीं हो गई है, ये सिर्फ फोटो नहीं है, ये एक सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये एक इतिहास है। इस इतिहास से अवगत करवाने के लिए हम लोग ये मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं। हम मर जाएंगे, लेकिन ये जो विचारधारा रहेगी वो जिंदा रहेगी ना, तो आपकी आने वाली पीढ़ी हमेशा लड़ती रहेगी, बोलती रहेगी, संघर्ष करती रहेगी कि हम इनके वंशज हैं, हम इनके डीएनए हैं। और जब आपको पता चल जाएगा कि टंटा भील कौन था, बिरसा मुंडा कौन था, राघोजी भांगरे कौन था, तिलका मांझी कौन था, राणा पुंजा भील कौन था, ये जब आप जानने लग जाओगे तो आपको वास्तव में पता चल जाएगा कि मैं इस धरती का मालिक था। आपको मैं बता दूं, आजादी की इस लड़ाई में लोग हमको 1857 की बात बताते हैं।